Good afternoon, students. In previous lecture, we have started exercise 4.2 and we have completed till sub question 7 of question number 3. And now in today's lecture, we will start from sub question 8 of question number 3. Okay, so question number 8 is integration of minus pi by 4 to pi by 4 x plus pi by 4 upon 2 minus cos 2x dx. तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इन ऊपर जो न्यूमरेटर में वो क्या है x प्लस पाई बाय 4. तो x प्लस पाई बाय 4 मतलब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो i कंसीडर कर लेना है और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सॉल्व होने वाला है. तो ऐसे लेंदी क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स के लिए रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें आपको दो पार्ट में ब्रेक होगा. तो i1 और i2 करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. So let's see how to solve this question. Let I is equal to integration of minus pi by 4 to pi by 4 x plus pi by 4 upon 2 minus cos 2x and dx. ठीक है, अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं. मतलब x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x ले लेंगे इंटीग्रेशन लगा के, प्लस पाई बाय 4 तो इंटीग्रेशन साइन और 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, इस तरह से करेंगे. तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करना है. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है, प्लस पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और ये होल हमने यहाँ पे dx लिख दिया. क्लियर हुआ? नाउ अब दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर देना है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है. माई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और dx प्लस पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर ले लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और ये dx. ठीक है, ये दो पार्ट में हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया. क्लियर हुआ? तो अब हम इसको i1 कंसीडर कर सकते हैं और प्लस पाई बाय 4 इसको i2 कर सकते हैं. तो इज इक्वल टू इतना पार्ट हो गया i1 प्लस पाई बाय 4 और ये सेकेंड पार्ट i2. ठीक है, तो i1 प्लस पाई बाय 4 i2, i इज इक्वल टू, ये i इज इक्वल टू चला रहा है तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1. क्लियर हुआ? अब हम i1 और i2 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इस 1 में रख देंगे. तो i इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया, i1 प्लस पाई बाय 4 i2. ओके, तो अब हमने क्या करना है, इस ये पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें इसको fx कंसिडर कर लेंगे. लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, इतना ही पार्ट, ये फंक्शन. ठीक है, तो अब अगर हमने x के प्लेस पर माइनस x रख देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देयरफॉर f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x वी पुट माइनस x, तो ये हो गया माइनस x अपॉन 2 माइनस कॉस और ये 2 और x के प्लेस पे माइनस x. ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस x अपॉन 2 माइनस कॉस. अब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल में, तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा. तो माइनस कॉस 2x, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब 2 माइनस कॉस ऑफ 2x. समझ में आ गया? तो ये क्या है, हम लोगों को देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये माइनस fx हो जाएगा. fx से x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, तो ये माइनस में मिल गया मतलब माइनस fx मिल गया. तो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ
एफ एक्स मिल गया हम लोग को, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, जब हम लोगों को एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स मिलता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, एक ऑड फंक्शन हो जाता है। क्लियर हुआ है ये आप लोगों को? सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to π/4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अब हम जो एफ एक्स कंसिडर किया था वो रख देते हैं, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to π/4 एफ एक्स क्या है, हमने जो कंसिडर किया x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। ठीक है, और फिर dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो हम लोगों को क्या मिल गया, दैट इज I1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है आपको? तो I1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? तो अब हमने जो I1 सॉल्व किया वो क्या मिला हम लोगों को, 0 मिल गया। अब हम I2 सॉल्व करेंगे, तो इन I2 पुट tan x इज इक्वल टू t। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, और अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, तो x के प्लेस पे अगर आप माइनस एक्स भी रखते हो तो आपको 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2 मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही मिलेगा। इसलिए वो ये जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर यूज किया है ये नहीं होगा। अब हम यहाँ पर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे, तो पुट tan x इज इक्वल टू t, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया tan इनवर्स ऑफ t। तो देयरफॉर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग I2 में हम लोगों को क्या मिल रहा है, cos 2x भी है ना, तो cos 2x का वैल्यू भी निकालेंगे, तो एंड cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सब आप इनडेफिनेट में कर चुके हैं। cos 2x का वैल्यू ये कैसे है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, उस फॉर्मूले से ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, लिमिट चेंज करना है, तो व्हेन x इज इक्वल टू -π/4, पहले हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं, तो कहाँ पे रखेंगे, इधर पे, तो x इज इक्वल टू -π/4, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4, कहाँ पे रखना है, इसमें x के प्लेस पे -π/4 रखना है, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो हम लोग को मिल गया माइनस tan π/4, और π/4 का वैल्यू, tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो यहाँ पे हम लोग को लिमिट क्या मिला, -1। क्लियर है, माइनस साइन और फिर tan π/4 का वैल्यू 1। जब अब हम दूसरा लिमिट रखेंगे x इज इक्वल टू π/4, तो t इज इक्वल टू tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से लिमिट -π/4 टू π/4 से -1 टू 1 में चेंज हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 अपॉन I2 क्या है, तो I2 है 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, तो 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x का वैल्यू हमने निकाला t के फॉर्म में, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और dx का हमने निकाला है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। ठीक है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा और फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1 टू 1 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर ये जो है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाके ऊपर जाएगा, तो 2 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt।
क्लियर है? नाउ इस 1 प्लस टी स्क्वायर से ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचता है? इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, ऊपर क्या बचता है? dt। ठीक है, तो 1 अपॉन ये 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर और dt। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 to 1 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 3t स्क्वायर और 2 माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे आ गया dt। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको बाहर लेते हैं, तो आप उस वे में भी कर सकते हो, या फिर हम लोग यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या टी, तो टी के साथ इस 3 को लेंगे स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा? -1 to 1 1 अपॉन √3t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? और ये dt, मतलब ये कन्वर्ट हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर? 1। ओके, तो 1 अपॉन 1 और tan इनवर्स ऑफ जो एक्स अपॉन ए, तो एक्स क्या है यहाँ पे? √3t अपॉन ए इज 1, बट जो t का मल्टीपल है वो 1 अपॉन करके आता है, तो 1 अपॉन ये हमने √3 यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया? और लिमिट दे देंगे -1 to 1। क्लियर है? अब हमने अपर लिमिट रखना है पहले और फिर लोअर लिमिट रखना है, तो 1 अपॉन √3 tan इनवर्स, ये इधर का -1 है, 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ, अब t के प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो √3 मिलेगा। ठीक है, और माइनस tan इनवर्स ऑफ, अब ये जो 1 अपॉन √3 हमने होल कॉमन ले लिया है, tan इनवर्स ऑफ t के प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? -1 रखेंगे तो माइनस ऑफ √3, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे माइनस ऑफ √3 और ये ब्रैकेट क्लोज। पहले 1 रखा t के प्लेस पे, फिर माइनस। ठीक है, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, तो 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ √3 और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ √3। समझ में आया? tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे माइनस मिल जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, मतलब 1 अपॉन √3 और हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ √3। ओके, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन √3 2 tan इनवर्स √3 कब होता है? tan π/3 पे, तो tan π/3, तो 1 अपॉन √3 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, तो 2 π/3, तो हम लोगों को आंसर क्या मिल गया? 2 पाई अपॉन 3 √3, ये क्या है? I2 है, I2। ओके, अब हम लोग 1 में रख देंगे, तो फ्रॉम, इसको हमने 3 दे दिया, इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट I इज इक्वल टू क्या था? I1 प्लस π/4 I2। ओके, तो I1 हमने फाइंड किया, 0 आया, 0 प्लस I2 क्या है? 2 पाई अपॉन 3 √3, बट पहले π/4 था, I1 प्लस π/4 I2 अब रखेंगे 2 पाई अपॉन 3 √3, तो इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल गया? 2 पाई इंटू पाई, और ये 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो हम लोगों को ऊपर मिल जाएगा न्यूमरेटर में पाई स्क्वायर अपॉन ये 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो इस तरह से आंसर क्या आ गया? पाई स्क्वायर अपॉन 6 √3। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेंदी ही सॉल्व हुआ है, तो इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स के लिए रहते हैं जो थोड़ा लेंदी सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को I1 और I2 मतलब दो
जो फंक्शन थे उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ा और फिर उसको ऐड करके आई में रखना पड़ा। तो इस वजह से ऐसे लेंदी क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स के लिए देते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको ऐसे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log of x plus 1 upon x square plus 1 dx। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोगों को यहाँ पे लिमिट चेंज होता हुआ दिख रहा है। मतलब पहले हम लोगों ने माइनस टू प्लस तक गए थे, पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें लिमिट क्या था, जैसे -π/4 to π/4, -1 to 1। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट 0 to 1 है, ठीक है। और log ऑफ x plus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, आई कंसिडर करना है। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ x plus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा इसको अलग ढंग से सॉल्व करना है, पहले मैंने आपको बताया। तो क्या करेंगे, x को tan थीटा कंसीडर करेंगे। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, ठीक है। एंड अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब sec स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। आपको x को tan थीटा कंसीडर करना है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ड्यू टू आइडेंटिटी हम लोगों को मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। तो अब हम लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखना है x इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर थीटा क्या है, tan 0 इज 0, तो हम लोग को थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये। नाउ अब हम अपर लिमिट रखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1, किसमें, इसमें रखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 कब रहता है, tan π/4 पे, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। तो लिमिट क्या हो गया, 0 to 1 से 0 to π/4। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log x के प्लेस पे क्या रखना है, tan थीटा, तो log tan थीटा प्लस 1 अपॉन, ये अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करके कर लिया, यहाँ पे आ गया आपको sec स्क्वायर थीटा, और साथ में dx के प्लेस पे क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, इस तरह से लिख लेते हैं, और d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x बाय प्रॉपर्टी, वो बाद में लिखते हैं। क्या होता है प्रॉपर्टी, 0 to f ऑफ x dx इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। या हम लोग लिख सकते हैं वी यूज प्रॉपर्टी, कौन सा, ये वाला। क्लियर हुआ। अभी ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो हेयर a इज इक्वल टू क्या है, π/4 है, ठीक है। तो लॉग, तो यहाँ पे चेंज क्या करना है, हेंस चेंजिंग थीटा बाय
क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ थीटा के फॉर्म में ना, एक्स थीटा के फॉर्म में, तो a माइनस एक्स मतलब थीटा किस में चेंज हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा वी है। क्लियर हुआ ये आप लोगों को समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ पे a पाई बाय 4 है तो एफ ऑफ a माइनस एक्स, तो एफ ऑफ जो थीटा रहेगा मतलब एक्स को एक्स चेंज हो गया a माइनस एक्स में, मतलब थीटा चेंज हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा में। क्लियर? so therefore I is equal to integration of 0 to pi by 4 log of 1 प्लस टेन थीटा है, 1 प्लस टेन और थीटा इसमें चेंज हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा और डी थीटा। क्लियर आपको? नाउ अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे टेन ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, वो यहाँ पे अप्लाई करना है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ नीचे लिखते हैं 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस, अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी और डी थीटा। क्लियर है? तो इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस, अब आप देख रहे हो यहाँ टेन पाई बाय 4 का वैल्यू क्या था, 1, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये मिल जाएगा हम लोगों को, और डी थीटा। क्लियर है? नाउ अब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके जाएंगे, 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गया 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, और प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन, होल में आ जाएगा अपॉन करके 1 प्लस टेन थीटा और ये डी थीटा। क्लियर? तो अब ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल होके हम लोग को क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा और ये डी थीटा। समझ में आया? नाउ अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, तो लॉग एम अपॉन एन इज लॉग एम माइनस लॉग एन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा और ये डी थीटा। अब क्या करना है, सेपरेटली इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर देना है दोनों में। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, अब log 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसको बाहर ले लेते हैं, इज इक्वल टू log 2 और यहाँ पे आ गया 1 और डी थीटा। क्लियर हुआ? कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया इंटीग्रेशन साइन के, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 और ये हो गया log ऑफ 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू log 2 एज इट इज, और इसका 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा और ये लिमिट यहाँ पे रखेंगे 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, और माइनस, अब आप देख रहे हो ये जो हम लोग को मिला है 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा, ये क्या था, आई था।
तो यहाँ पे हम लोग आई रख सकते हैं, ये आई इज इक्वल टू log 2, और यहाँ पे भी हम लोग को थीटा लिमिट 0 to π/4 माइनस आई आ गया। अब इस आई को इस तरफ लेके आएंगे तो आई प्लस आई 2i मिल जाएगा, इज इक्वल टू log 2 एज इट इज, और थीटा के प्लेस पे रखना है π/4, फिर माइनस थीटा के प्लेस पे रखना है 0। ठीक है, तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल रहा है, π/4 log 2। अब i का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू π/8 log 2। तो इसका आंसर बुक में जो दिया है वो रॉन्ग है, यही आंसर आएगा। आप लोग खुद से करके भी सॉल्व करके देखें, अलग मेथड से भी करेंगे तो भी आपको यही मिलना है आंसर। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x³ + 2 अपॉन √x² + 4 dx। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो x³ + 2, मतलब ऊपर हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, दो टर्म्स दिख रहे हैं तो इसको हम लोग दो टर्म्स से में ब्रेक कर देंगे। x³ + 2 है तो x³ अपॉन √x² + 4 ले लेंगे, और 2 अपॉन √x² + 4 ले लेंगे। तो पहले i कंसिडर कर लेते हैं, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x³ + 2 अपॉन √x² + 4 and dx। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x³ अपॉन √x² + 4 और प्लस 2 अपॉन √x² + 4 और ये dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसके साथ इंटीग्रेशन साइन और dx हो जाएगा, और इस टर्म के साथ इंटीग्रेशन साइन और dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x³ अपॉन √x² + 4 और dx प्लस 2, न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर ले लिया इंटीग्रेशन साइन के, -1 to 1 अपॉन √x² + 4 and dx। ठीक है, अब दो आप लोगों को यहाँ पे टर्म दिख रहे हैं तो इसको एक को I1 कंसिडर कर लेंगे और दूसरे को I2 कंसिडर कर लेंगे। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये हो गया I1 + 2 और इतना टर्म हो गया हमारा I2। तो ये है इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे दिया। समझ में आ गया, जब I1 और I2 को सेपरेटली हम लोग सॉल्व कर लेंगे वो उसमें फिर अपनी बाद में 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हमने I1 लेना है पहले, तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x³ अपॉन √x² + 4। ठीक है, तो अब ऊपर भी आपको वेरिएबल दिख रहा है तो इसमें हम लोग f ऑफ -x फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर f ऑफ -x क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे माइनस रखना है, -x का पावर 3 अपॉन √(-x² + 4। ठीक है, -x का क्यूब ऑड पावर है तो ये हम लोगों को मिल जाएगा -x³ अपॉन √, अब ये देख रहे हो स्क्वायर में है तो x² + 4। ठीक है, तो अब आपको ये इसमें और इसमें क्या है, f ऑफ -x इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं -fx। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -(fx), इस तरह से -(fx). क्लियर हुआ, तो अब आप लिख सकते हो देयरफॉर f इज एन ऑड फंक्शन। समझ में आया, तो ऑड फंक्शन क्या है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन रहता है तो 0 मिल जाता है। ठीक है,
इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ -1 to n एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो हम लोगों को I1 क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं या दैट इज करके I1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया I1 वाला। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। अब सिंस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा, इज एन इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और उसमें अगर आप एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखते हो तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो देयरफॉर -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इवन फंक्शन के लिए क्या रहता है, 2 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी लास्ट प्रॉपर्टी है, ड्यू टू लास्ट प्रॉपर्टी जो कि हमने प्रूव भी की थी। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऑफ -a to a एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। अब अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऑफ -a to a एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो देयरफॉर I2 क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 0 to 1, क्लियर, 1 अपॉन फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये dx। समझ में आया? जस्ट ये प्रॉपर्टीज से हम लोग यहाँ पे 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx बाय लास्ट प्रॉपर्टी। अब ये हम लोगों को मिल गया, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 2 एज इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड साइन नहीं लेने की जरूरत है। इंटीग्रेट यहाँ पे लिमिट रख दिया 0 to 1। पहले 1 रख देंगे, अपर लिमिट 2 लॉग ऑफ एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 माइनस लॉग ऑफ एक्स के प्लेस पे 0 रख दिया, अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4। ठीक है, तो 2 लॉग ऑफ 1 प्लस 4 5, 1 प्लस रूट 5 आ गया, माइनस लॉग ऑफ रूट 4 दैट इज 2। मतलब आपको ये हो गया m माइनस एन, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट ये नहीं आएगा, इस तरह से आएगा 2 ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो 2 log m अपॉन n, log ऑफ, इसको हमने रूट वाला टर्म पहले ले लेते हैं, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। ये समझ में आ गया आपको? इसको m कंसिडर कर लिया, इसको n, तो log m माइनस log n इज log m अपॉन n। तो I2 हम लोगों को क्या मिला,
2 log of रूट 5 प्लस 1/2। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। 2 क्या था, ये जो I1 इज इक्वल टू 0 मिला था हम लोगों को, ये दैट इज 2। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get I is equal to I1 प्लस 2 टाइम्स I2 था, तो I1 क्या है 0 प्लस 2 और I2, ठीक है। तो I2 2 log ऑफ रूट 5 प्लस 1/2 is equal to 2 to the 4 log of रूट 5 प्लस 1/2। तो इस तरह से इसका आंसर मिल गया 4 log ऑफ रूट 5 प्लस 1/2। तो आप लोग देख रहे हो कि अब जब हमने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किया था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप से हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को दो मेथड हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज, यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है पहले तो क्वेश्चन, ठीक है। तो I1 और I2 कंसिडर करके उसको सॉल्व करना, फिर I में रख देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हुए, थोड़े लेंदी हैं। प्रॉपर्टी का 2 टाइम्स यूज हो रहा है I1 में भी और I2 में भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रह सकते हैं एग्जाम में।